जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं समान अध्ययन जीके जीएस का क्वेश्चन बिहार दरोगा के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सुनीत शर्मा को। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है राजकमल झा को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है 131वां। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 10 नंबर, पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकॉरेजमेंट के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं दलाई लामा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजगीर में। ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वाईफाई सुविधा से। ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी। 14, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी। 15, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जेहान दारूवाला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 16 नंबर, किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। ऑप्शन नंबर डी। 17, वर्ष 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है लुईस ग्लिक को। ऑप्शन नंबर ए। 18, एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चाइना में। ऑप्शन नंबर सी। 19, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है भारत और अमेरिका के बीच। ऑप्शन नंबर ए। 20, बजट 2021-22 में कितनी उम्र से अधिक के व्यक्तियों को कर से छूट का प्रावधान किया गया है? तो ये दिया गया है 75 वर्ष की आयु के लिए। 21, विश्व आर्थिक मंच के विशेष वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए। 22, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ BCA बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध है, डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध है चिकित्सा से।
24 बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है जमुई में। ऑप्शन नंबर डी। 25 S-400 क्या है? तो S-400 एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। 26 US ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका, जापान की। 27 वर्ष 2020 में G20 देशों के शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया सऊदी अरब के अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी। 28 सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया केरल। ऑप्शन नंबर डी। 29 किस वर्ष तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है 2022 तक। ऑप्शन नंबर ए। 30 भारत का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुदुचेरी हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी। भारत का अड्डा है, हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित हो गया है, पुदुचेरी हवाई अड्डा। 31 निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2S। ऑप्शन नंबर डी। 32 लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है, लूनर कास्टिक के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सिल्वर नाइट्रेट को। ऑप्शन नंबर सी। 33 निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। 34 ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो ग्रीनोकाइट अयस्क हो जाएगा कैडमियम का। ऑप्शन नंबर बी। 35 गन मेटल मिश्र धातु के अवयव हैं। तो गन मेटल किस मिश्र धातु के अवयव हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा जिंक टीन, तांबा जिंक टीन। ऑप्शन नंबर सी। 36 किस रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। किस रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड। 37 यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। नेक्स्ट है 38 शरद विषुव की स्थिति कब होती है? तो शरद विषुव की स्थिति होती है 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 देखते हैं मियाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो मियाना ज्वालामुखी स्थित है फिलीपींस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलक्का जलसंधि। ऑप्शन नंबर 1। 41 ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलोरेडो नदी। ऑप्शन नंबर 1। 42 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलास्का की धारा। 43
भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। 44, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप केमोरियन, कैप केमोरियन। 45, निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। 46, मुरलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 47, टोंस किस नदी की सहायक नदी है? तो टोंस हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना की। 48, दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है नर्मदा नदी पर। 49, निमाड़ी निम्न में से किसका नस्ल है? तो ये नस्ल है गाय की, ऑप्शन नंबर ए। 50, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर सी। 51, भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये उत्पादन करता है राजस्थान। शक्ति की बीमा क्या है? तो शक्ति की बीमा होगा, इसमें राइट आंसर है ML2T-3, ऑप्शन नंबर डी। 53, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है उसके किस पर? उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी। वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। 55, प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी, ऑप्शन नंबर बी। 56, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो एक्स किरणें इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें। 57, दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो ये न्यूटन ने की है, ऑप्शन नंबर सी। 58, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल राज्य सम्मिलित है। 59, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3, ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? तो शून्यकाल भारत की देन है, ऑप्शन नंबर ए। 61, तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1970 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। 62, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965 में आपातकाल लागू नहीं हुआ था। 63, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BP मंडल। 64, संसद की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि के अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 2 माह इसका रिक्त रहता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65,
किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। 66 न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का लक्ष्मीकांत समिति, लक्ष्मीकांत झा समिति। 67 भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? तो ये किया गया 2005 से 2006 के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। 68 निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशहाली। 69 अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। 70 शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था बाल विवाह से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 71 स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये किया गया था कोलकाता के 1906 में, कोलकाता 1906 वाला अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। 72 महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940 में, ऑप्शन नंबर ए। 73 त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को, सी नंबर। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण पद ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। 75 कथा सरित सागर की रचयिता कौन थे? कथा सरित सागर की रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमदेव, ऑप्शन नंबर ए। 76 कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। 77 उदयन किस वंश का शासक था? तो ये हर्यक वंश का शासक था। 78 गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। 79 कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी लाहौर थी। 80 दीवान ए खारिज नामक सैन्य विभाग का गठन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। 81 तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। 82 सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई थी? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1932। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में। 84 निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। सरसों किस कुल का पौधा है? तो सरसों है क्रूसीफेरी कुल का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 86 क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु है? तो क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु मैग्नीशियम है। 87 त्रिवलनी कपाट पाया जाता है? त्रिवलनी कपाट पाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच,
दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच। ऑप्शन नंबर बी। 88। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का सेरेबेलम। ऑप्शन नंबर ए। 89। पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन 6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर सी। 90। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर सी। 91। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी। 92। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से गृहीत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी। 93। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। 94। सेंट जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो ये राजधानी है कोस्टारिका की। सेंट जोस कोस्टारिका की राजधानी है। नेक्स्ट है दंपा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम राज्य में स्थित है। 96। भारत सरकार ने वन संरक्षण नीति लागू की, कब लागू की थी? तो ये 1952 ईस्वी में। 97। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। 98। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए। 99। सत्रिया निम्न में से किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो सत्रिया असम राज्य की नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर ए। 100। डेनमार्क की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो डेनमार्क की संसद को फॉल्केटिंग कहते हैं, फॉल्केटिंग नाम से प्रसिद्ध है। थैंक यू।